वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 13 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वह परमात्मा सब जगह हाथ पैरों वाले हैं, सब जगह नेत्रों वाले हैं, सिरों और मुख सब जगह सिरों और मुखों वाले हैं तथा सब जगह कानों वाले हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक का हम गूढ़ अर्थ समझे। यहाँ भगवान कह रहे हैं वह परमात्मा सब और हाथ पैर वाले हैं। इसका क्या अर्थ बना? देखिए, इसका सरल अर्थ सरल रूप में समझेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से, उनमें श्रद्धा रख के, तो हमें अवश्य समझ में आएगा। आइए इसे सरल रूप में समझें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें त्रिगुणात्मक प्रकृति, जीवात्मा और आत्मा का भेद बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जब जीवात्मा परमात्मा की प्रकृति से संबंध तोड़ के अर्थात माया के 3 गुणों से संबंध छोड़कर मन और बुद्धि के साथ परमात्मा में स्थित हो जाती है, वो स्थिति आत्मस्वरूप कहलाती है। अर्थात उस समय साधक अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में आत्मबोध में आ जाता है और उस आत्मबोध से ही परमात्मा को अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही परब्रह्म को जानने का विधान है। अर्थात उसके ब्रह्म स्वरूप को जाने बगैर परब्रह्म परमेश्वर को कभी नहीं जाना जा सकता। और भगवान कहते हैं वो परब्रह्म परमेश्वर सब और हाथ पैर वाला है, सब और मुख वाला है, सब और कान वाला है, अर्थात सारे कार्य कर रहा है। इसको थोड़ा सरल रूप में समझे कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। देखिए, सृष्टि महाप्रलय काल में सब कुछ शून्य होता है, कुछ नहीं होता। और महाप्रलय के आरंभ में जब नई सृष्टि आरंभ होती है तब परमात्मा अपनी ओम रश्मि रूपी ऊर्जा को, जिस प्रकार एक करंट एक विद्युत को करंट को धारण करके उस सारे विद्युत को एक्टिवेट कर देता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा का ओम रश्मि रूपी ऊर्जा परमात्मा की सब बड़ी प्रकृति को धारण करके उसको एक्टिवेट कर देती है। और ये जो ब्रह्म रूपी ऊर्जा है, ये प्रकृति की हर कण में वास करने लगती है और हर कण को जीवंत कर देती है। इसके अंदर मौजूद हर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, क्वार्क सब एक्टिवेट हो जाते हैं और सब अपने अपने कार्य के द्वारा इस प्रकृति की रचना करने लगते हैं। ब्रह्म रूपी ऊर्जा इस प्रकृति को चेतन ऊर्जा देती है और प्रकृति के अंदर जो कण है वो इस संपूर्ण प्रकृति को एक रूप देने लगते हैं। अर्थात इसमें मनस तत्व, अहंकार तत्व, सूत्रात्मक वायु और पंच महाभूत ये सारे बनने प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रकार परमात्मा की सृष्टि का सृजन हो जाता है। ये सब कौन करता है? भगवान कहते हैं ब्रह्म रूप में मैं इस सृष्टि के हर कण में मौजूद हूँ, इस वायु के हर कण में मौजूद हूँ, इस जल के हर कण में मौजूद हूँ, इस सूर्य के हर कण में मौजूद हूँ। अर्थात परमात्मा ब्रह्म रूपी ऊर्जा अर्थात ओम रश्मि रूपी ऊर्जा रूप में इस सृष्टि के में हर जगह व्याप्त है। हम जब जिस कमरे में खाली बैठे होते हैं जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ भी जो वायु हमारे कमरे में है, उस वायु के हर कण में ब्रह्म रूपी ऊर्जा समाई हुई है और वो ब्रह्म रूपी ऊर्जा उस वायु में हमें प्राण वायु दे रही है। अपान वायु उसी वायु के द्वारा चल रही है। ये सारा सिस्टम जिसको संभाला हुआ है परमात्मा की ब्रह्म रूपी ऊर्जा ने। तो भगवान कहते हैं वो परमात्मा सब और हाथ पैर वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रह्म रूपी ऊर्जा जो है, ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, वो हर कण को व्याप्त करके उस कण से सुचारू रूप से कार्य करवा रही है। वहाँ जो हो रहा है वो ब्रह्म रूपी ऊर्जा उसको शक्ति दे रही है, वहाँ जो चल रहा है उसको ब्रह्म रूपी ऊर्जा देख रही है, समझ रही है, और जो वहाँ ध्वनि है उसको ब्रह्म रूपी ऊर्जा सुन रही है। यही परमात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा सब और हाथ मार वाला, सब और मुख वाला और सब और कान वाला है। अर्थात इस सृष्टि में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वह सब परमात्मा ही कर रहे हैं, परमात्मा ही सुन रहे हैं। अर्थात परमात्मा ही सृजन कर रहे हैं, परमात्मा ही विष्णु बनकर भरण पोषण कर रहे हैं, परमात्मा ही शिव बनकर सबका संहार कर रहे हैं। उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता ही नहीं है। ये रहस्य भगवान हमें समझा रहे हैं। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्ण।